अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद अबुल हसन और मेरा ताल्लुक़ ईजी स्टेट से है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा डीएच सिटी कराची में प्लॉट परचेज़ करने के प्रोसेस के बारे में। ये वीडियो एक कंप्लीट गाइड है उन लोगों के लिए जो डीएच सिटी कराची में प्लॉट परचेज़ करना चाहते हैं, और ये वीडियो देखने के बाद आप बआसानी अपनी नीड के मुताबिक डीएच सिटी कराची में प्लॉट परचेज़ कर सकते हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने इस वीडियो के अंदर दो पार्ट्स रखे हैं। पहला पार्ट है बाइंग प्रोसेस के बारे में, दूसरा पार्ट है ट्रांसफ़र प्रोसेस के बारे में। बाइंग प्रोसेस में मैं बात करूंगा डीएच सिटी कराची की लोकेशन के बारे में, रेजिडेंशियल प्लॉट साइज़, डेवलपमेंट प्राइसेस और कमर्शियल प्लॉट्स के बारे में बात होगी। इसी तरह ट्रांसफ़र प्रोसेस के अंदर डीएच सिटी कराची की मेंबरशिप के बारे में बात होगी, ट्रांसफ़र सेट, ट्रांसफ़र फीसेस, टैक्सेस और ट्रांसफ़र लेटर के बारे में डिस्कस करूंगा मैं। बाइंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहला फैक्टर डीएच सिटी कराची की लोकेशन का है। डीएच सिटी कराची हैदराबाद मोटरवे पर कराची के टूल प्लाजा से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर है, और मोटरवे के ऊपर डीएच सिटी का फ्रंट तकरीबन 3 से 3.5 किलोमीटर का है। डीएच सिटी के अंदर 16 सेक्टर्स हैं और एक सेक्टर इसके अंदर सेक्टर 17 है, लेकिन सेक्टर 17 की अभी लोकेशन नहीं आई हुई, इसकी सिर्फ फाइल्स हैं। जैसा कि आप मैप पर देख रहे हैं कि सेक्टर 1, 2, 3 मेन मोटरवे पर हैं, तो लोकेशन वाइज सबसे बेस्ट सेक्टर्स यही हैं। सेक्टर 1 में आर्मी हाउसिंग स्कीम बनने जा रही है और फार्म हाउसेस ऑलरेडी यहाँ पर बने हुए हैं। तो प्लॉट्स की अवेलेबिलिटी सेक्टर 2 से शुरू होती है और सेक्टर 16 और 17 तक जाती है। अब आ जाते हैं रेजिडेंशियल प्लॉट्स के साइज़ के ऊपर। डीएच सिटी कराची में 125 गज़, 200 गज़, 300 गज़, 500 गज़, 1000 गज़ और 2000 गज़ के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, जो कि मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर हैं। जैसे कि अगर सेक्टर 3 की मैं बात करूं तो सेक्टर 3 के अंदर दो सब सेक्टर्स हैं, 3A और 3B, और 3A के अंदर 500 गज़ के प्लॉट्स हैं और 3B के अंदर कुछ 200 गज़ के प्लॉट्स हैं और 500 गज़ के प्लॉट्स भी हैं। तमाम सेक्टर्स के प्लॉट साइज़ की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर इजीली हर सेक्टर के प्लॉट साइज़ को देख सकते हैं। अब आ जाते हैं डेवलपमेंट पर। इस वक्त जो मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये अपडेटेड डेवलपमेंट प्लान है डीएच सिटी कराची का। इसके अंदर मेनली 3 कलर्स आपको नज़र आ रहे होंगे, रेड कलर, ब्राउन कलर और येलो कलर। रेड कलर वो सेक्टर्स हैं जो कि या तो डेवलप हो चुके हैं या ऑलमोस्ट डेवलपमेंट वहाँ पर कंप्लीट होने वाली है। जैसे कि सेक्टर 2, 3, 5 और 7 इस वक्त बिल्कुल रेडी हैं, और सेक्टर 13 ABC और 14 AB में भी काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, और इन्हीं तमाम सेक्टर्स में DHA पोजेसन भी दे चुका है। इसके बाद इस मैप में ब्राउन कलर है, जिसमें सेक्टर 4 ABCD, 6C और D, 10 ABCD और E, 12C और D, 13D और E और 15 AB, ये वो सेक्टर्स हैं जिसके DHA ऑलरेडी टेंडर दे चुका है और यहाँ पर भी डेवलपमेंट का काम अब शुरू हो चुका है। और इसी तरह जो तीसरा कलर है यहाँ पर इसके अंदर, वो है येलो कलर, और येलो कलर के अंदर सेक्टर 11 ABCD, 9C और D, 15C और D, 16 ABCD, ये वो सेक्टर्स हैं जहाँ अभी काम शुरू होगा। अब हम आ जाते हैं प्राइसेस पर। डीएच सिटी कराची के अंदर प्राइसेस दो फैक्टर पर डिपेंड करती हैं। पहला फैक्टर है लोकेशन का और दूसरा फैक्टर है डेवलपमेंट का। इस बात को समझने के लिए हम आ जाते हैं डीएच सिटी कराची के डेवलपमेंट प्लान पर। जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो सेक्टर्स रेड कलर में हैं, ये वो तमाम सेक्टर्स हैं जो इस वक्त डेवलप हो चुके हैं और ये कराची हैदराबाद मोटरवे के भी करीब हैं, इसलिए इन सेक्टर्स में प्राइसेस ज़्यादा हैं। इसी तरीके से जो सेक्टर्स ब्राउन और येलो कलर में हैं, ये मोस्टली सेक्टर्स सुपर हाईवे से दूर भी हैं और यहाँ पर डेवलपमेंट का काम भी अभी कम है, इस वजह से ये सेक्टर्स की प्राइसेस कम हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए प्लॉट परचेज़ करना चाहते हैं तो ब्राउन और येलो कलर के जो सेक्टर्स हैं वो आपके लिए आइडियल हैं। इसी तरीके से अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आने वाले 3 से 4 साल में आपने प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन करवानी है, जो रेड कलर में सेक्टर्स हैं वो आपके लिए आइडियल हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। इसी तरह से अगर आप स्पेसिफ़िक किसी सेक्टर की प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से property365.pk की वेबसाइट पर जाकर डीएच सिटी कराची के रेट सेक्शंस में जाकर आप हर सेक्टर के अपडेटेड रेट्स चेक कर सकते हैं, या आप हमसे रेट्स मालूम करने के लिए रब्ता भी कर सकते हैं।
अब मैं आपको DHA सिटी कराची के अंदर कमर्शियल प्लॉट्स के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। DHA सिटी कराची में 200 गज़, 300 गज़, 500 गज़, 1000 गज़ और 2000 गज़ के कमर्शियल प्लॉट्स हैं और यहाँ पर कमर्शियल्स की सेगमेंटेशन बहुत ही यूनिक है जो कि कहीं और नहीं मिलती। सबसे बड़ा और मेन कमर्शियल CBD कमर्शियल एरिया है जिसे सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहते हैं या डाउनटाउन एरिया। ये DHA सिटी कराची का मेन कमर्शियल एरिया है और यहाँ पर प्लॉट्स की प्राइसेस भी सबसे ज़्यादा हैं। इसी तरीके से सेक्टर लेवल के कमर्शियल आ जाते हैं जिसके अंदर सेक्टर लेवल पे मेन कमर्शियल एरिया C5 कहलाता है। इसी तरीके से सब सेक्टर लेवल पर कमर्शियल है जो कि C4 कहलाता है और C3 कहलाता है। अगर मैं प्राइसेस की बात करूं तो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में प्लॉट की प्राइसेस सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद C5 कमर्शियल के अंदर हैं, उसके बाद C4 और C3 कमर्शियल की प्राइसेस आती हैं। DHA सिटी कराची में बाइंग सेलिंग के हवाले से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अब हम आ जाते हैं अपनी वीडियो के दूसरे पार्ट पर जो है ट्रांसफ़र प्रोसेस। ट्रांसफ़र प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप मेंबरशिप का है। प्लॉट बायर को सबसे पहले DHA सिटी कराची का मेंबर बनना होता है और मेंबरशिप की अलग अलग कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि सिविलियन की B कैटेगरी की मेंबरशिप है और सर्विंग आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स की A कैटेगरी की मेंबरशिप होती है। ये मेंबरशिप लाइफ टाइम के लिए होती है और DHA सिटी कराची में बाइंग सेलिंग के लिए मेंबर बनना ज़रूरी है। सिविलियन कैटेगरी के मेंबरशिप चार्जेस हैं 60,500 जो कि आपको पे ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट के थ्रू DHA सिटी कराची के ऑफिस में सबमिट करने होते हैं और इसका प्रोसेस ये है कि आप DHA की वेबसाइट से B कैटेगरी का मेंबरशिप फॉर्म डाउनलोड करते हैं, उसे फिलअप करते हैं और उसे DHA कराची के ऑफिस में सबमिट करते हैं। सबमिशन के नेक्स्ट डे मेंबर को फिज़िकली DHA ऑफिस में प्रेजेंट होना होता है और वहाँ पर ऑफिसर आपसे बायोमेट्रिक्स और डिजिटल फ़ोटोग्राफ लेते हैं और उसके बाद आपको मेंबरशिप नंबर अलॉट कर दिया जाता है जिससे आप प्लॉट ट्रांसफ़र कराने के एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पर मैं एक और इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए DHA ने थोड़ा अर्सा पहले ही एक नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है कि उनके लिए बगैर फ़िज़िकल प्रेजेंस के मेंबरशिप नंबर अलॉट हो जाता है और वो प्लॉट ट्रांसफ़र कराने के एलिजिबल हो जाते हैं। मेंबरशिप के बाद नेक्स्ट स्टेप ट्रांसफ़र सेट सबमिशन का है। नॉर्मली मार्केट में जो प्रैक्टिस फॉलो की जाती है वो ये है कि सेलर को ट्रांसफ़र सेट सबमिशन से एक दिन पहले पे ऑर्डर की कॉपीज़ दे दी जाती हैं जिसे सेलर वेरीफाई कर लेता है और वेरिफिकेशन के बाद सेलर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र सेट को साइन करने के बाद DHA सिटी कराची के ऑफिस में सबमिट कर देता है और DHA ऑफिस नेक्स्ट डे ट्रांसफ़र का टाइम दे देता है जिस टाइम पर सेलर ने प्लॉट ट्रांसफ़र करना होता है और नेक्स्ट डे DHA ऑफिस में सेलर ऑफिसर के सामने प्लॉट का ट्रांसफ़र देता है और ओरिजिनल पे ऑर्डर रिसीव कर लेता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि DHA ऑफिस में एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र बायर की प्रेजेंस मैंडेटरी नहीं है। बायर को ट्रांसफ़र सेट पर सिर्फ साइन देने होते हैं और प्लॉट बायर के नाम पर ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके बाद प्लॉट की ट्रांसफ़र फ़ीस पे की जाती है जो कि रेजिडेंशियल प्लॉट की 75 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड है। ट्रांसफ़र फ़ीस के साथ साथ प्लॉट के ऊपर टैक्सेस भी सबमिट होते हैं और बायर को जो टैक्सेस देने होते हैं उसके अंदर एडवांस विद होल्डिंग टैक्स और कैपिटल वैल्यू टैक्स है। टैक्स के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रही है, तो काइंडली टैक्सेस के लिए आप उस वीडियो को देखें, उससे आपको कंप्लीट आइडिया हो जाएगा। ट्रांसफ़र फ़ीस और टैक्सेस की सबमिशन के बाद ट्रांसफ़र सेट DHA सिटी कराची के ऑफिस में वापस रीसबमिट हो जाता है और 21 वर्किंग डेज़ के बाद DHA सिटी कराची आपके नाम का ट्रांसफ़र लेटर इशू करता है। अब ट्रांसफ़र लेटर रिसीव करने के दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आपके एड्रेस पे ट्रांसफ़र लेटर डिस्पैच कर दिया जाता है या आप पर्सनली जाके ट्रांसफ़र लेटर को कलेक्ट कर सकते हैं DHA कराची के ऑफिस से। डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस DHA सिटी कराची के अंदर बहुत ही आसान और ट्रांसपेरेंट है। जो ट्रांसफ़र लेटर आपको ट्रांसफ़र के बाद रिसीव होता है यही आपका टाइटल डॉक्यूमेंट होता है और इसे आपको सेफ कस्टडी में रखना होता है। वेल व्यूअर्स, ये था एक कंप्लीट गाइड DHA सिटी कराची के अंदर प्लॉट की परचेजिंग के हवाले से। इसके अलावा आपकी कोई भी क्यूरी है या आप DHA सिटी के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।